सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है साधक पित्त। तो दो क्लास पाचक पित्त के बारे में, रंजक पित्त के बारे में बताया है और बहुत सारी बातें जो हैं रंजक पित्त के बारे में अभी और कहनी है जो ब्लड से जुड़ा हुआ है। तो आगे के चैप्टर में हम कहेंगे, ब्लड के अध्याय में जब हम बताएंगे आपको रक्त धातु, तो वहाँ पे और भी क्लियर किया जाएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज जो है पित्त के 5 भेद। आज हमारे पास एक साथी का फ़ोन आया, वैद्य जी कल के क्लास में मैंने जुड़ा, कुछ नहीं समझ पाया मैं। कल कितने दिन क्लास लिए? उन्होंने कहा कि 1 दिन क्लास लिया मैंने, मतलब कल ही जुड़ा था उन्होंने। तो एक धैर्य बनाए रखिए, 1 दिन में तो आयुर्वेद को सीख ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा कि आपका अभी आयुर्वेद में प्रवेश ही हुआ है, तो आप 1 दिन में नहीं सीख पाएंगे ना, या फिर जो भी चीज़ें चल रही है हो सकता है नहीं समझ पाएँ, लेकिन जो कई सालों से महीनों से प्रैक्टिशनर हैं और जो कर रहे हैं आयुर्वेद को तो समझ जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल नए नए होंगे, है ना, जो ये लोग क्या एलोपैथी में कर रहे होंगे या फिर होम्योपैथी में या कोई दूसरे पैथी में कर रहे होंगे तो नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं बताता हूँ। जैसे बात पित्त कफ के जो भेद हैं, तो मतलब जो प्रकार हैं, तो पित्त के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात के भी 5 भेद होते हैं, पित्त के भी 5 भेद, ये जो मैं बता रहा हूँ, और मतलब कफ के भी 5 भेद होते हैं। तो हमने बात और कफ के भेद कह दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कि पित्त के 5 भेद, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पाचक पित्त आपका सहायक कर रहा है, संरंजक पित्त, साधक पित्त। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं, इस महीने से जुड़े हैं, तो उनको पुराने सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 क्लास हुए हैं, तो आप देख लीजिए। तो आज का टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। आज साधक पित्त के बारे में कहेंगे। तो साधक पित्त जो है आपका जो है, इसका जो है कार्य, इसका स्थान, यही सब जानने वाले हैं। साधक पित्त का स्थान, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कोई मतभेद नहीं है जी, न कार्यों के बारे में न स्थान के बारे में। सभी ऋषि जो है यानी कि आचार्य जो है एक ही बात कर रहे हैं, ये सिंपल है ना, साधक पित्त। तो साधक पित्त के बारे में आज पूरा कवर करने वाले हैं, और जो छूट जाएगा वो कल पढ़ेंगे। तो साधक पित्त का मुख्य रूप से जो है इसका पंचभौतिक संरचना देख लेते हैं। तो ये पंचभौतिक संरचना साधक पित्त का तेज महाभूत है और आकाश महाभूत है। तो क्यों है ये भी जानेंगे। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जिसे पित्त के बारे में पढ़ें, तो साधक पित्त जो है आपका जो है क्या है कि आपका हृदय में है, मतलब पित्त भी हृदय में है। फिर आपका कफ भी हृदय में है, अब लंबा कफ भी हृदय में है, और आपका जो है प्राण वायु भी हृदय में है। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको ऐसा समझना है कि बात पित्त कफ तीनों हृदय में है ना, ये भी आपको समझना है। तो कैसे है, तीनों एक स्थान पे कैसे रह रहा है जबकि तीनों विपरीत है ना। बात रुक्ष गुण है, खर गुण है ना, इस प्रकार से। तो कफ जो है सनिग्ध गुण है, मंद गुण है। तो बात पित्त कफ जो तीनों के 3 गुण है, मैंने बात का अलग गुण है, पित्त का अलग गुण है, कफ का अलग गुण है, फिर भी तीनों एक ही घर में रह रहा है। झगड़ा नहीं हो रहा है क्या, है ना, कुछ ऐसा मतलब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो टॉपिक के लास्ट में, है ना, पहले जो है मैं आपको बताता हूँ साधक पित्त। तो साधक पित्त के टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने प्राण वायु पढ़ा है और हमने अवलंबक कफ के बारे में पढ़ा है। तो अब साधक पित्त के बारे में पढ़ते हैं। तो पित्त जो है, ये पित्त जो है तेज, और इसके बाद आकाश महाभूत प्रधान है जी, है ना। तो इसका ये पंचभौतिक संरचना है, इसका महत्व है ना। आकाश महाभूत से समझ लिए होंगे, है ना, कि हृदय को पंप करने के लिए अपने जो है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिवहन करने के लिए, है ना। आकाश यानी कि अवकाश कह लीजिए, स्थान स्पेस कह लीजिए, है ना, वो जरूरी है, स्पेस जरूरी है। तो साधक पित्त में जो है आकाश महाभूत प्रधान है। तो इसको हम पढ़ते हैं। भागवत ने क्या कहा है, वृद्ध भागवत ने क्या कहा है, भाव प्रकर्ष निघंटु में क्या कहा गया है, सारंगधर संहिता, भेल संहिता, सुश्रुत संहिता, सब जहाँ जहाँ जो भी बताया गया है, और भी इसमें क्या बातें हैं वो सब जो है हम बताते हैं आज के टॉपिक में। तो पढ़िए
यहाँ से साधक पित्त का वर्णन। साधक पित्त का वर्णन। जो पित्त हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। हाँ, देखिए साधक पित्त का वर्णन भागवत ने कहा है कि हृदय में रहता है उसे साधक पित्त कहते हैं। इतना आसान नहीं है ना। जैसे अब मेरा परिभाषा या मुझे पहचान करवाना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो है सागर में रहते हैं इसे वैद गुरु दर्शन कहते हैं, या फिर ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर भी कह सकते हैं कि वैद गुरु दर्शन ये सागर में रहते हैं। तो जो पित्त हृदय में रहता है ना, क्योंकि अन्य पित्त तो रहता नहीं हृदय में। लेकिन अगर ऐसा कह दें कि जो हृदय में रहता है उसे पित्त साधक पित्त कहते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा परिभाषा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हृदय में तो और भी चीज़ें रहता है ना। हृदय में और भी चीज़ें रहता है, अवलंबक कफ भी रहता है, प्राणवायु भी रहता है। तो ऐसा उत्तर सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे है जो पित्त, तो पित्त में 5 प्रकार के पित्त है। तो उन सभी पित्त में जो साधक पित्त है उसकी बात किया जा रहा है ना। यानी कि यही रहता है। तो पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, साधक पित्त। तो साधक पित्त जो है मैंने जो पित्त जो है 5 में से एक पित्त जो है अपना हृदय में है, जिसे हम साधक पित्त कहते हैं। और यह पित्त, यह अग्नि भी कह सकते हैं, सुश्रुत ने अग्नि कहा है। तो यह पित्त बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार, जिसे अभिमान अहंकार कह सकते हैं, आदि द्वारा इच्छित पदार्थों की सिद्धि करता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे सिद्धि करता है। बुद्धि को किस प्रकार से करता है, अभिमान को किस प्रकार से उत्पन्न करता है, अहंकार को। और क्या है कि ये जो है इच्छित पदार्थों के यानी कि महत्वाकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ति करता है, सिद्धि करता है, मतलब कि मदद करता है। ठीक है। तो ये जो है साधक पित्त जो है इस प्रकार से कार्य करेगा। तो आगे पढ़िए, ये प्रकृति विषय यहाँ से पढ़ दिए, ये लाइन पढ़ दी। प्रकृति विषय का पुनः अनुसरण। रंजक नाम का पित्त रस को रक्त के रूप में परिणित करता है। साधक नाम का पित्त बुद्धि, धृति, स्मृति को उत्पन्न करता है। देखिए ये बहुत ही विस्तार है। धृति, स्मृति, मेधा, अभिमान, इसके बारे में जानेंगे एक एक चीज़ें। बुद्धि, तो भागवत ने कहा कि बुद्धि, मेधा, अभिमान, बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार जिसे हम कहते हैं, अभिमान हो गया, अहंकार है, या और इच्छित पदार्थ यानी कि महत्वाकांक्षाएं, जो मन में इच्छाएं। लेकिन भागवत ने भाव प्रकाश में बताया गया है कि क्या है कि साधक नाम का पित्त बुद्धि, भागवत ने पहला कहा है बुद्धि ही। धृति का अर्थ है मेधा ही होता है, और कुछ नहीं होता। धृति मतलब धारण करने की शक्ति, मेधा शक्ति कहते हैं ना, मेधा शक्ति अच्छी है, यानी कि उसकी जो कैच करने का पावर है बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेता है, पकड़ लेता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखते होंगे जिसको 2 बार बताएंगे, सिखाएंगे, फिर भी समझ में नहीं आता है। पर जो क्या है कि जिनकी मेधा, इसको मेधा कहते हैं, है ना, कि मेधा शक्ति अच्छी है। तो किसी किसी की बहुत अच्छी होती है, एक बार समझाने में ही समझ में आ जाता है। अभी आपने देखा ना, कल बुरा मत मानना जी, अरे क्लास में पूछ रहे थे कि चिंचा लवन में कितना तेल डालें, जबकि जो है क्लास में भी बताया, है ना। फिर दूसरी बात क्या है कि इससे पहले की रिकॉर्डिंग में भी बोल दिया था हमने, वॉइस मैसेज किया था, फिर भी पूछा जा रहा है कि कैसे कितना डालें। फिर हमें लास्ट में जो है कहना पड़ा कि आप जो है पूरा टेक्स्ट मैसेज करना पड़ा कि इसकी ये मात्रा होने वाली है ना। तो ये होती कैच पावर। तो बुरा मत मानना, अपना जो है मेधा शक्ति बढ़ाओ जी, है ना, जो भी पूछा था। तो ऐसा है। वैसे तो जो भी औषधि आपको बनानी है, अगर चलिए मैसेज ग्रुप में कर दिए 1-2, पर बहुत ज़्यादा करेंगे तो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी ना डालें ग्रुप में, है ना, ताकि ग्रुप बेकार हो जाए। आप हमें पर्सनल करिए, है ना, नंबर दे ही दिए हैं, मेरा 2 नंबर है, इसी 2 नंबर पे जो आपको जो भी पूछना है आप कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी है, तो मेधा शक्ति, और जिसे हम धारण शक्ति कहते हैं, बुद्धि अलग है ना, इसे मैं बताने वाला हूँ। बुद्धि अलग है, धारण शक्ति यानी कि मेधा शक्ति जो है, धृति धारण करने की शक्ति, और स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति को उत्पन्न करता है। ये साधक पित्त है जी, तो उत्पन्न करता है ये, है ना, यानी कि ये जो मतलब उत्पन्न करता है, बढ़ाता भी है या फिर उत्तेजित करता है। इस प्रकार से धृति को, बुद्धि को, स्मृति को, इस प्रकार से। तो आगे पढ़िए, साधक पित्त का स्थान ये पढ़िए।
साधक पित्त का स्थान हृदय है, चेतना और मन का स्थान भी हृदय है। अतः मानसिक कार्य, इच्छा, ध्येय, संकल्प भी साधक पित्त से होते हैं। किसी भी ध्येय या वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प और तदर्थ प्रयत्न करना साधक पित्त का कर्म है। इसके क्षय होने पर भीरुता, अनिश्चितता, मन्यता, बुद्धि का क्षय तथा मेधा का क्षय होता है। योगियों में साधक पित्त ठीक रहता है और वे अपने ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, यही पढ़ना था, यही यह तक साधक यह पित्त साधक का पित्त कार्य का बताया कार्य गया है। है। ठीक है, साधक पित्त का स्थान में तो कोई मतभेद नहीं है, हृदय है। चेतना और मन का स्थान भी हृदय है, मन है ना, चेतना और मन का भी स्थान हृदय है। इसे और भी डिटेल से बताता हूँ मैं। तो साधक पित्त का स्थान हृदय है, मन और चेतना का स्थान हृदय है। और जो भी साथी का प्रश्न है ना, हैंड रेज कर लीजिए। हाँ सुरेश लाल वर्मा जी, हैंड रेज कर लीजिए। गुरुजी मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि चेतना और मन का स्थान हृदय कैसे हुआ गुरुदेव? हाँ बताते हैं, अभी तो विस्तार कर ही रहे हैं। तो देखिए, कोई भी टॉपिक शुरू होवे तो जब लास्ट होने वाला है तो हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है। तो साधक पित्त के बारे में क्या है कि चेतना और मन का स्थान हृदय है। अतः मानसिक कार्य जैसे इच्छा, ध्येय, संकल्प भी साधक पित्त से होते हैं। तो मानसिक कार्य जैसे महत्वाकांक्षाएँ बहुत सारे लोगों की रहती है कि हम ये प्राप्त करें, ये करें, हमारी ये मतलब इच्छा ही कह सकते हैं, महत्वाकांक्षा कह सकते हैं। ध्येय या जो भी मतलब उसके जो है उसने सोचा है ना, संकल्प जो भी संकल्प किया भी साधक पित्त से होते हैं, मतलब संपन्न होते हैं, ठीक है। तो किसी भी ध्येय या मतलब क्या वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प और बाद में प्रयत्न करना साधक पित्त का कर्म है ना। तो जैसे क्या है कि एक मन में संकल्प लेना, संकल्प करने के बाद क्या है कि प्रयत्न भी करना, है ना। तो मैंने बताया भी था एक बार कि उदान वायु और प्राण वायु में, है ना, कि प्राण वायु जिनकी अच्छी रहेगी वो अच्छी बातें विचार करेंगे कि हम ये करें वो करें, अच्छे कार्य करें। पर उदान वायु बिगड़ा रहता है बेचारे का, तो कर नहीं पाते हैं, है ना। और क्या है कि उदान वायु अच्छा वहाँ पे करना जरूरत होता है। और जिनकी सोच ही नहीं है, अच्छी सोच ही नहीं है, बिल्कुल बुरा विचार है, तो उनका प्राण वायु ही बिगड़ा हुआ है, ऐसा समझना है आपको। अब पित्त का बताता हूँ। तो जो इच्छा है, ध्येय है, संकल्प है, इसकी सिद्धि के लिए तदर्थ मतलब इसके बाद जो प्रयत्न करना साधक पित्त का कर्म है। इसके क्षय होने पे क्या क्या होंगे, समस्या क्या सामने आएंगे? तो भीरुता यानी कि डर, है ना, किसी भी चीज़ से डरना, स्वप्न में भी डर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे, वो बताएंगे या पूछने पे कहेंगे कि हमें डर लगती है, रात को तो बड़ा डर लगता है, अपने आप से डर लगता है ना। तो रात को डर जाना, है ना। तो ये जो है मतलब क्या है कि ये समझिए कि इसका हृदय ही कमज़ोर है ना। तो हृदय में क्या क्या है, तो साधक पित्त है तो इसका साधक पित्त विकृत मानेंगे। उसका जो है अवलंबक कफ है तो अवलंबक कफ विकृत मानेंगे। प्राण वायु भी विकृत है, क्योंकि हृदय जो है प्राण वायु के एरिया में आ रहा है ना। तो इसलिए भी वायु की मतलब प्राण वायु की चिकित्सा करते हुए साधक पित्त की चिकित्सा करना चाहिए, है ना। अगर किसी को ऐसा डर होता है ना, अगर किसी को ऐसा डर है, किसी भी चीज़ से डर रहता है, डर जाता है, स्वप्न से डर जाता है, या फिर कुछ ऐसी आवाज़ से डरता है, या कुछ ऐसी चीज़ें से भी डरता है, तो प्राण वायु की चिकित्सा करते हुए पित्त की चिकित्सा करना है, क्योंकि प्राण वायु के एरिया में ही हृदय है। तो हृदय जो है इसका जो है साधक पित्त की कमी होने के कारण, या फिर कहिए कि उसके क्षय होने पे अनिश्चित और मंतव्यता, बुद्धि का क्षय तथा मेधा का क्षय होता है। जैसे साधक पित्त कम हुआ तो मेधा शक्ति का कम होगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनका धारण शक्ति कम है, जो एक बात को जो है समझने में बार बार समय लगाते हैं, मतलब बार बार पूछते हैं, या फिर ऐसा है कि समझ नहीं पाते हैं, तो मेधा शक्ति का क्षय है। तो ये जो है प्राण वायु भी ठीक करना है और साधक पित्त भी ठीक करना है, साधक पित्त भी ठीक करना है। तो रह गया प्रश्न कि हृदय और मन में क्या संबंध है, चेतना में क्या संबंध है। अभी और भी इसके बारे में आगे आने वाला है, मैं बताता हूँ।
साधक पित्त के बारे में भेल ऋषि ने क्या कहा है अभी और भी क्लियर करेंगे आपका कि ये किस प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष का क्या संबंध है। तो साधक पित्त का भी और निरूपण अभी बाकी है, तो धैर्य रखिए, है ना। तो जिससे क्या है कि आपको मुख्य रूप से ये जो है भाव प्रकाश निघंटु में बता दिया, भागवत ने बता दिया कि साधक पित्त हृदय में रहता है, बुद्धि धृति स्मृति ये सब को उत्पन्न करता है। तो क्या मेधा शक्ति धारण शक्ति जिसे कहते हैं। तो देखते हैं कि ये जो है बच्चों में साधक पित्त अच्छा रहता है ना। इस कारण से जो है बच्चे जो है जल्द ही कोई भी चीज़ को समझ लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बड़े होने पे बिगड़ जाता है, धीरे धीरे चीज़ तो बिगड़ता ही है, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं। तो हम खुद कह सकते हैं कि हमारे जितनी अच्छी धारण शक्ति बचपन में थी अभी उतनी अच्छी नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है। तो क्या है कि साधक पित्त जो है या जो भी चीज़ें हैं, बात हो पित्त हो कफ हो, तो दुष्ट ही होता है। अगर हम इसे अच्छे बनाए रखेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो विकृत होंगे, धीरे धीरे विकृत होते जाएंगे। तो साधक पित्त जो है क्या है कि योगियों में साधक पित्त ठीक रहता है। जो योग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने पे तो क्या इनका साधक पित्त अच्छा रहता है। तो देखते हैं कि जो योग में हैं, योग लाइन से भी हैं, मैं तो देखता भी हूँ प्रत्यक्ष भी, कि जो ऐसे व्यक्ति जो योग लाइन से हैं तो और काफ़ी साल से 10 साल से 20 साल से या कितनों भी समय से वो योग प्रचारक हैं हमारे बहुत सारे साथी, वो क्या है कि उनका मैं देखता हूँ हर चीज़, मतलब क्या है कि ऑर्गन्स भी और बाकी जो नहीं भी दिखाई देता है, जैसे बुद्धि तो वैसे क्या है कि प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता है, लेकिन उसके कर्तव्य से दिखता है, उसके धारण शक्ति से दिखता है ना। तो क्या है कि हमारे पास अभी क्या है कि भाई अजय जी आए हैं, उनको मैंने बताया कि पुड़िया ऐसे बनता है, मैंने इनको बताया बांधने के लिए कैसे बनता है, एक बार में ही उन्होंने बना दिया, बल्कि मतलब हमारे को सही तरीके से देखा भी नहीं है ना बनाते, लेकिन एक बार में, जबकि मैंने और भी लोगों को बताया है ना, मतलब कि जो हमारे पास में हैं उनको मैंने बताया कि आप ऐसे बनाओ, उनको 2 बार बताया 4 बार बताया, फिर वो गलत बांध रहे हैं। तो इसको कहते हैं धारण शक्ति, बुद्धि शक्ति, मतलब क्या है मेधा शक्ति कहते हैं। तो अच्छी होने पे दिखता भी है ना, कर्तव्य में दिखता है, बुद्धि कितनी अच्छी है ना, बुद्धि का अच्छा है, मेधा शक्ति का अच्छा है। तो ये देख सकते हैं, देख करके डिसाइड कर सकते हैं, है ना, उसके सब कुछ, है ना। तो अनिश्चित मंतव्यता यानी कि जो उसकी मंतव्य यहाँ निश्चित रहती है, करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि डिसीजन, है ना, डिसीजन बनाने में समय लेते हैं। भीरुता यानी कि उनकी जो है जीवन जो है डरा हुआ, इस प्रकार से। तो योगियों में साधक पित्त ठीक रहता है और वे अपने लक्ष्य को, मतलब ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। ये साधक पित्त का कार्य है। और पढ़िए, ये पढ़िए ये लाइन, पित्त नहीं, ये पढ़िए जो पित्त, अच्छा ये तो यही बताया गया है, सारंगधर संहिता का है ये रेफरेंस, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ। जो पित्त हृदय में रहता है वह मेधा, यानी देखिए मेधा और बुद्धि में अंतर है वैसे तो, है ना। प्रज्ञा होता है सोचने विचारने की शक्ति, है ना। ये सब को जो है हृदय से ये सब कार्य होते हैं, मैंने हृदय से होते हैं। तो सारंगधर ऋषि ने भी यही बात बताया है, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो जो पित्त हृदय में रहता है वह बुद्धि मेधा प्रज्ञा सोचने विचारने की, देखिए इसमें एक चीज़ आया ना, देखिए हमने अलग अलग शास्त्रों को देखा तो उसमें आया, क्लियर हुआ कि प्रज्ञा नाम के पीछे उन्हें सोचने विचारने की शक्ति भी है ना। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी सोचने विचारने की शक्ति कम होती है ना। तो सोचने विचारने की शक्ति जो है ये सब जो है हृदय के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि इसका हृदय से हृदय में जो साधक पित्त है वो मतलब क्या है कि डिसीजन लेने में मदद करता है। तो इसे हम क्या है कि हम कह सकते हैं कि मेधा, है ना, बुद्धि प्रज्ञा सोचने समझने की शक्ति, विचारने की शक्ति, है ना, आपका जो है इसमें साधक पित्त का बड़ा योगदान है जी, है ना। तो ये हो गया। अब जो है अगला लाइन पढ़िए, सुश्रुत संहिता का है ये, तो इसमें पढ़िएगा आप, पढ़िए जो पित्त हृदय में रहता है उसकी साधक अग्नि संज्ञा है तथा वह अवलसित मनोरथ को साधता है। जो पित्त की दृष्टि में रहता है उसकी आलोचक संज्ञा है। हाँ, इसमें बस एक ही लाइन पढ़ना था कि जो पित्त हृदय में रहता है उसके नाम है साधक अग्नि, है ना। उस अग्नि
तो पहले भी मैंने अग्नि और पित्त के बारे में बताया है। तो भागवत ने पित्त कहा है, सुश्रुत ने अग्नि कहा है, क्योंकि अग्नि का ही पित्त जो है, अग्नि जो है पित्त का ही प्रतिनिधि है, ऐसा बताया मैंने। तो जो पित्त हृदय में रहता है, इसका स्थान बता दिया, उसकी साधक अग्नि संज्ञा है कहते हैं। और वह जो है अभी लसित मनोरथ को साधता है, यानी कि पूरा करता है। मनोरथ है ना, मन में जो आपकी जो क्या है कि विचार है, अभिलाषा है, अभिव्यक्ति है, या फिर महत्वाकांक्षा है, इसे पूरा करता है, साधता, उसको करने में मदद करता है। यही इसका मतलब क्या है कि कहने का था। आप जानते हैं साधक पित्त का निरूपण, ये पढ़िए, फिर हम बताते हैं। साधक निरूपण। साधक पित्त वह है जो शब्द, स्पर्श, गंध, अर्थ, काम, देव, पितृ, ऋषिगणों, इस लोक एवं अन्य लोक के पदार्थों का निश्चय करके अपनी युक्ति से समस्त पदार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, तो देखिए ऐसा बताया गया है। हाँ, तो जो ऐसा बताया गया है साधक, ये जो है रेफरेंस जो है भेल संहिता से है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, भेल ऋषि बोल रहे हैं कि साधक पित्त वह है जो स्पर्श, जो शब्द, स्पर्श, गंध, अर्थ, काम, देव, एक मिनट जी, लेफ्ट हो जाएगी। जो साधक पित्त वह है जो शब्द, स्पर्श, गंध, अर्थ, काम अर्थ है इसमें आएगा, देव, पितृ, ऋषि गणों, इस लोक एवं अन्य लोक के पदार्थों का निश्चय करके अपने युक्ति से समस्त पदार्थों को प्राप्त करता है। देखिए ये जो है ना बहुत ही समझने की बात है ना, इसे हम समझें है ना तो अच्छा रहेगा। इसमें देखिए भेल संहिता में भेल ऋषि ने इसको व्यापक तरीके से बताने की कोशिश किया गया है ना। तो क्या है ये, तो भेल ऋषि बता रहे हैं कि साधक पित्त के बारे में, और ये साधक पित्त करता है, क्योंकि साधक पित्त के द्वारा ये किया जाता है, मतलब प्रेरित करता है। पित्त तो प्रेरित करता है ना, मतलब पित्त का प्रेरित करना कहिए या फिर कहिए कि करता है। प्रेरित तो वैसे वायु के द्वारा होता है, लेकिन साधक पित्त करता है। निर्माण कार्य जो है पित्त का ही है वैसे तो साधक पित्त वह है जो शब्द, स्पर्श, गंध और अर्थ और काम, और इसमें एक 3 शब्द और आया है, देव, पितृ, ऋषि गणों, है ना। देवताओं, अपने जो है जो भी आपके इष्ट देव हैं, मातृ पितृ हैं और ऋषि हैं। तो आपने सुना ही होगा ऋषि ऋण, देव ऋण, मातृ पितृ ऋण, इस प्रकार से यही तीनों की बात यहाँ पे भी किया गया। इस लोक एवं अन्य लोक के पदार्थों का निश्चय करके अपनी युक्ति से, है ना, महत्वाकांक्षा यहाँ पे जो होता है अपना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पहले भी 2 बार आया है, ऊपर आया है अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे सब समझेंगे कि जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपको ऐसा समझना है कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इसमें से क्या है कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं ऐसी भी होती है जो केवल और केवल भौतिक होती है, मतलब क्या है कि इस दुनिया में साथ देने वाली है ना। तो कुछ लोगों की भी ऐसी भी होती है जो दोनों प्रकार की होती है कि दैविक सुख भी हो, भौतिक सुख भी हो, सब हो। और कुछ लोगों की केवल और केवल जो है क्या है कि उसे मोक्ष को चाहिए प्राप्त। तो ऐसे तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। ज़्यादातर क्या है कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले, चाह रखने वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। तो साधक पित्त जितना अच्छा रहेगा, है ना, और साधक पित्त किनका अच्छा रहेगा, हाँ जी, साधक पित्त सबसे अच्छा किनका रहेगा, तो साधक पित्त जो है अच्छा जो है आपका योगियों के रहेगा। तो साधक पित्त को अच्छा करिए और आप मोक्ष को प्राप्त करिए जी, यहाँ पे ये आप कह सकते हैं, है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष माने अच्छे, महत्वाकांक्षाएं तो होती है, इच्छाएं तो सबकी होती है, लेकिन एक इच्छा क्या होती है, केवल अपने तक की सीमित होती है, और एक इच्छा जो होती है ऐसी होती है जो देश समाज भी भला हो, ऐसा भी होता है,
और एक इच्छा क्या है ऐसे भी होती है जो सबसे ऊपर होती है, परे होती है, उसको कहते हैं कि ये केवल और केवल मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वो जो है संसार से भी, संसार में रहते हुए भी मतलब उसके अंदर संसार नहीं होता है, यानी कि संसार के मोह माया से, झूठ फरेब से या फिर कहीं संसार से वो अलग होता है विशेष रूप से। तो साधक पित्त को अच्छा करना है ना, साधक पित्त को अच्छा करना है। तो इसके लिए साधना, देखिए हमने सुना होगा साधना करो, है ना, मेडिटेशन करो, योग ध्यान ऐसा प्राणायाम करो। तो देखिए साधक और साधना में कितना मतलब कि आसमान जमीन का कोई फर्क नहीं है, इसमें कितना समान है, समानांतर मतलब समान इसमें दोनों शब्द में है, साधना और साधक। और साधक उसको भी कहते हैं जो साधना करता है, उसको साधक कहते हैं ना। तो साधक मतलब होता भी है एक साधक, है ना, और साधन, है ना। तो साधन मतलब माध्यम, है ना, साधक मतलब करने वाला जो होता है। तो ये जो पित्त होता है साधक पित्त हम जान रहे हैं जो, तो ये पित्त जब किसी का अच्छा होता है तब जो है कोई भी व्यक्ति जो है निश्चय कर पाएगा, सही निश्चय कर पाएगा। अभी हम इतना और आगे भी पढ़ने वाले हैं, देखिए, है ना, इतना भी और टॉपिक है, अभी इसमें और भी क्लियर होगा कि जब क्या है कि साधक पित्त अच्छा होता है तब जो है अच्छा स्वस्थ होता है और उत्साह शक्ति बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो है निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में मदद करता है, कार्यों को पूरा महत्वाकांक्षाओं और अच्छे, है ना, मतलब क्या है कि ये जो है यह पित्त जो है अच्छे इच्छा को जागृत करता है ना। बुरी भी इच्छा होती हैं मन में, बहुत सारे लोगों के मन में बुरी इच्छा भी जागती है कि किसी भी मतलब कि तरीके से सोचे, मतलब अलग अलग जो है व्यक्तियों के बारे में सोचना या फिर किसी के बारे में सोचें, किसी भी तरीके धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में। तो धर्म है तो क्या है कि अर्थ या काम या मोक्ष, है ना। तो अलग अलग तरीके से जो है व्यक्ति का जो है साधक पित्त अच्छे या बुरे होने पे जो है अलग अलग तरीके से सोचता है। तो साधक पित्त जो है अच्छा करें, इसके लिए मेडिटेशन आदि के बारे में बताएंगे। तो अभी जो है कुछ और टॉपिक रहेगा साधक पित्त के बारे में, अभी क्लियर पूरा नहीं हुआ है, तो अभी और पढ़ते हैं साधक पित्त के बारे में। तो ये लाइन पढ़िए, ब्लैक लाइन, ये जो है क्या क्या करता है आप इसके कार्य के बारे में जानते हैं। यह पित्त हृदय में स्थित रहकर बुद्धि, मेधा, अभिमान, कार्यों में उत्साह तथा बाह्य इच्छित विषय को सिद्ध करता है, वह साधक पित्त है। साधक पित्त व्यक्ति को कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित और ऊर्जा प्रदान करता है। कार्य संपन्न करना, लिए गए कार्यों को पूरा करने में सहायक करता है, निर्णायक निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है, पूरा करना और पूर्ति करना, लिए गए कार्यों को पूरा करने और पूर्ति करने में मदद करता है, कुशल, उत्तम, निपुण और उपयोगी। यह हमारी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। साधक पित्त का मुख्य कार्य यह है कि हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करने में सक्षम बनाता है। हाँ जी, चलिए ठीक है, यहीं से जो है इनका भी उत्तर देना है। चेतना और मन का जो बताया था, टॉपिक उठाया था, तो यह पित्त हृदय में स्थित होकर, और ये जो जितने भी मैंने ये पोस्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना, तो ये साधक पित्त का निरूपण ये भेल संहिता से के आधार पे ही सोच समझ के मैंने बताया है। तो यह पित्त हृदय में स्थित रहता है, ये जानकारी पहले ही हो गया था। बुद्धि, मेधा, अभिमान, अहंकार, कार्यों में उत्साह तथा बाह्य इच्छित विषय को सिद्ध करता है, जो भी आपकी इच्छा है ना, और बुद्धि, मेधा, अभिमान इसको सिद्ध करता है, और वह साधक पित्त है। ऐसा जो है साधक पित्त के बारे में बताया। साधक पित्त व्यक्ति को कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करता है ना, कोई भी कार्य अधूरा ना हो, है ना। साधक पित्त ये देखता है कि कोई भी कार्य शुरू किए हैं तो इसे पूरा करना है। तो देखते होंगे कि जो मेडिटेशन करते हैं या जो योगी हैं, है ना, तो वो जो है अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है मेडिटेशन करो, और क्योंकि जो है मतलब कि भटके नहीं कोई भी मार्ग से। तो पित्त जो है, साधक पित्त जो है व्यक्ति को जो है उसके कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जा भी देता है, कार्य संपन्न करवाता है ना। कार्य संपन्न करना तो किए गए कार्यों को पूरा करने में सहायता करता है,
और निर्णायक निर्णय लेने में, निष्कर्ष निकालने में मदद करता है साधक पित्त। तो जितनी अच्छी जो है हृदय मजबूत करते हैं, हृदय जैसे कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम यही कहते हैं कि हृदय पे पत्थर रख करके हमने निर्णय लिया है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं कहा होगा कि हमें दिमाग पे पत्थर रख करके निर्णय ले रहे हैं, है ना, किसी ने नहीं कहा होगा अभी तक, है ना। तो आपको समझना है, हमने ये बात सुना है, मतलब कि आप देखते भी होंगे, तो हमें लगता है, हम इसलिए बार बार कहते हैं कि जो संसार में चल रहा है ना, वो अपना शरीर में चलता है ना। हमने कई बार सुना है बहुत सारे लोगों को कि हम हृदय पे पत्थर लेकर के ये बात हम कह रहे हैं, या फिर हिम्मत कर रहे हैं, जुटा पा रहे हैं, हृदय पे पत्थर रख करके हमने ये निर्णय लिया है ना, कि आज से ये काम नहीं करेंगे, या फिर हमने ये करना है। तो हृदय पे पत्थर रखना तो निर्णय लेने में मदद हृदय करता है जी। तो हृदय मजबूत करिए, यानी साधक पित्त मजबूत होगा तो हृदय मजबूत होगा। तो देखिए ये सब बातें जो हैं, कहेगा चिकित्सा में क्या, आप बताइए कोई फार्मूला बताइए भाई जी, आप क्या ये सब लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं। तो चिंता मत करिए, जल्द ही ये टॉपिक ख़त्म होगा, इसके बाद मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ है ना। फार्मूला क्या बताएंगे, आपको क्लासिकल मेडिसिन बारे में बताऊंगा, ताकि आप अपना प्रैक्टिस शुरू करें। और हमारे कुछ साथी हैं जो पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, और हमें मैसेज भी मिला कि वैद्य जी मैं अपना प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूँ, उन्होंने CCAT भी कंप्लीट कर लिए है ना। तो बहुत बढ़िया बात है जी। और आप सभी लोग जो है मेरे को पर्सनल, या फिर पर्सनल ही, वैसे ग्रुप में क्यों डिस्टर्ब करना, या फिर कर सकते हैं कि किसने किसने अभी तक जो डायरेक्टर सर थे उनसे संपर्क करके अपना एडमिशन करवाया है, ताकि हमें ध्यान रहे, ताकि हमें भी पता चले कि नहीं मेरे माध्यम से, देखिए क्या वैसे तो मैं माध्यम ही हूँ ना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसमें हमारा कोई है ना योगदान नहीं है ना, मैं बस माध्यम हूँ कि मैंने बताया हो तो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें कुछ नहीं है ना। आप अच्छे से सोच समझ के है ना आप बात कर लीजिए, और क्या है कि इनको जो है आप अपना CCAT पूरा करिए, ठीक है जी। तो फिर भी जानकारी में रखेंगे कि हाँ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हम जो है विशेष रूप से सर को भी कहते रहे कि हमारे ये सभी जो है साथी हैं, है ना, विशेष ध्यान दिया जाए, है ना, मतलब कि कुछ ऐसा दिक्कत ना हो। तो ऐसी बात है जी, और कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आपको देखिए निर्णायक निर्णय, छोटे मोटे डिसीजन नहीं, जो मेन डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है, तो जिनका हृदय मजबूत होता है वो ले पाते हैं। तो निर्णायक निर्णय लेने और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। तो देखते हैं जब किसी का साधक पित्त बिगड़ जाता है में, या फिर कई बार ऐसा ही हमारे साथ, सबके साथ ही तो होता है। मान लीजिए कि हमने साधना नहीं किया, या फिर मान लीजिए कि हम व्यस्त जीवन अस्त व्यस्त रहेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे हमारी जो है भक्ति नहीं रहेगी, तो उस दिन निर्णय लेने में कठिनाई होती है कि क्या निर्णय लें, क्या करें ना करें, है ना। तो मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा समझिए, जिस समय आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, आपके पास कोई ऐसा रोगी आए और रोगी कहे कि भाई जी मुझे समझ में नहीं आता है हम क्या करें ना करें। एक हमारे साथी हैं, हालांकि उन्होंने CCAT कंप्लीट किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। उन्होंने मतलब पहले तो वो जो है CCAT किए, फिर इसके बाद जो है मतलब क्या है कोई आश्रम में चले गए, फिर उन्होंने वकालत करने लगे, फिर उन्होंने मतलब कि छोड़ दिया, फिर कथा करने लगे। फिर कभी हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं वैद्य जी आप हमें संकल्प दिलाओ, है ना, वैद्य जी हमें संकल्प दिलाओ कि आज के बाद जो है हम चिकित्सा करेंगे। मैंने संकल्प भी दिला दिया, फिर भी आज तक मतलब क्या है कि हमारे साथ नहीं आए, क्लास में भी नहीं आए। तो ऐसे व्यक्ति को जो है मतलब कि साधक पित्त बिगड़ा हुआ है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे वैद्य जी हमें समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं या क्या करूं, है ना। बहुत सारे अपने क्लास में भी हैं, मैसेज आया कि वैद्य जी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं तो क्या करूं। तो समझिए उस समय आपका साधक पित्त बिगड़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा साधना करिए। और क्या कर सकते हैं, मेडिसिन कितना काम करेगा, है ना। तो मेडिसिन तो क्या है कि हाँ मेडिसिन कब काम करेगा, मतलब मैं बताता हूँ मेडिसिन भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो है आपको विशेष रूप से पृथ्वी महाभूत प्रधान औषधियाँ लेनी है ना। और जो चित्त के ऊपर काम करे, अपना चित्तराज जो है ना, चित्त के ऊपर काम करे, जिसमें क्या है कि जैसे आप जटा मानसी हो गया या फिर ब्रह्मी हो गया, है ना, ऐसे कोई चीज़ें ले सकते हैं। तो जिससे क्या है कि आपके जो है निर्णय शक्ति बढ़ सकती है। चलिए ठीक है, ये तो विषय अलग ही हो जाएगा। तो निर्णायक निर्णय लेने में और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है, पूरा करता है, पूर्ति करता है, किए गए कार्यों को पूरा करता है, और कुशल उत्तम निपुण उपयोगी होता है। कुशल जैसे मान लीजिए कि किसी का साधक पित्त बहुत अच्छी है, इसको मैंने एक बात बताई,
है ना, एक बार बताया वो समझ गया, तो इससे हम क्या कहेंगे, कुशलता है ना, यानी कि उत्तम है वो, है ना, निपुण भी है वो, कार्य करने में निपुण है, मैंने इसको बताया और वो हमारे लिए उपयोगी भी है ना। तो देखिए साधक पित्त जो है तभी विकृत होता है जब हमारे आसपास का वातावरण भी नेगेटिव हो, आसपास के लोग भी नेगेटिव हो, तो इसका विशेष रूप से साधक पित्त बिगड़ जाता है। या फिर कुछ इसको ऐसे भी होते हैं जो हमेशा लोगों को डिमोटिवेट करते रहते हैं, आसपास के लोग जो है तुम नहीं कुछ कर पाओगे, तुमसे नहीं होने वाला है कुछ, है ना, तुम्हारे तो नहीं बनेगी, है ना। तो क्या है कि ऐसे लोग के साथ में रहेंगे तो ऐसे में जो है साधक पित्त विकृत हो जाएगा। तो ऐसे तो साधक पित्त को ठीक करने के लिए ऐसे लोग की भी जरूरत पड़ता है, आसपास के लोग की भी जरूरत पड़ता है कि तुम तो ठीक हो जाओगे जी। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज, है ना, हमारे पास रोगी आते हैं तो इनकी साधक पित्त बहुत अच्छी हो जाती है जी। वो निर्णय ले लेते हैं कि हमको तो ठीक होना है ना, वो निर्णय ले लेते हैं कि हमको ठीक होना है, भाई जी हमें तो ठीक कर देंगे। पॉजिटिव थिंकिंग इसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा सोच विचार करके आते हैं कि हमें तो ठीक होना है, हम तो ठीक हो जाएंगे, मैंने मन में पूरा विश्वास है, ये भी बात आपको समझना है कि मन में पूरा विश्वास है, तो ये साधक पित्त वाला जिनका अच्छा रहता है वही व्यक्ति ही ऐसा निर्णय, ऐसा सोच पाता है ना, ऐसा सोच पाता है जो मतलब क्या है कि अच्छा सोच भी पाना साधक पित्त अच्छा मदद करता है, माने कि इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मन का स्थान क्या मैंने बताया जी, मन, है ना। तो मन से ही तो क्या है कि आपके मन में ही तो विचार आएंगे, है ना, अच्छे विचार बुरे विचार जो भी है मन में आएंगे। तो साधक पित्त जितनी अच्छी रहेगी आपका जो है साधक पित्त अच्छे रहने पे आपका अच्छे विचार आएंगे, और साधक पित्त विकृत हो गया तो बुरे विचार आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं ना हृदय को विशाल बनाओ, ये भी इसमें टॉपिक है कि हृदय को क्यों विशाल बनाए। तो इसलिए भी इस साधक पित्त में जो है तेज के साथ में आकाश महाभूत है, यानी कि जिसका हृदय विशाल नहीं है, समझ रहे हैं, जिसका हृदय विशाल नहीं है तो आकाश महाभूत की कमी है उसके हृदय में, तो आकाश महाभूत बढ़ाओ ये कहना होता है वहां पे, समझिएगा इसे। कहते हैं अपने हृदय को विशाल बनाओ, विशाल मतलब क्या, बड़ा कर लो क्या, ऐसा तो कोई हृदय पर क्या है कि उसके सच में विशाल बनाने की जरूरत है, वहां पे क्या है कि आकाश महाभूत बढ़ाने की जरूरत है, जो औषधियों से हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो आपके हृदय के ऊपर काम करेगा, आकाश महाभूत बढ़ेगा जब, तो क्या है कि आपका जो है हृदय विशाल होगा, और हृदय विशाल होगा तो क्या छोटे चीज़ें, छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी भाव देंगे आप, है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है ना, कि साधक पित्त जो है क्या है जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा जो है आपका विचार होंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि साधक पित्त का मुख्य कार्य वैसे तो क्या है, यही सब है कि अपने जीवन में कुछ हासिल करने में हमें सक्षम बनाता है। तो जो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि शादी भी नहीं कर पाते हमारे बहुत सारे साथी हैं, कहते हैं भाई जी मैं तो शादी नहीं करना चाहता हूँ। देखो शादी तक भी नहीं करना चाहते मतलब ये भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम शादी करें कि ना करें, समझ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे साधक पित्त की कमी है, यहाँ पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने साधक पित्त को बढ़ाइए और अपना जो है निर्णायक निर्णय लेने में मदद मिलेगा आपको। साधक पित्त की कमी है तो साधक पित्त कैसे होगा सही, इसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहेंगे। एक यूट्यूबर साथी ने कमेंट किया कि भाई जी आप तो चिकित्सा बताते ही नहीं है तो धैर्य रखिए ना, 5 महीने में मतलब क्या है कि अभी 2 महीने क्लास हुई, 2 महीने में ही चिकित्सक बन जाएंगे। MBBS BMS भरने के लिए भी 5 साल लगते हैं। तो चिंता ना करें, सब बताया जाएगा। हम कभी कुछ ऐसे छुपाने का प्रयास नहीं है हमारे मन में। जो भी आते हैं उनका जो है क्या है कि मतलब क्या है कि पूरा हृदय से स्वागत है, मतलब हम सब कुछ मतलब बताने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम आज ही बता देंगे तो कल क्या बताएंगे, समय का है ना ये सब चीज़ें, धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। हमने कभी मना नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए, आप सभी के लिए जो भी चीज़ें हैं हमने कभी नहीं, कोई भी चीज़ अपने जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं ऐसा कोई कहे कि हमने कोई भी चीज़ के लिए मना कर दिया है कि हम ये नहीं बताएंगे या फिर ये फार्मूला नहीं बताएंगे, हम ये नहीं करेंगे, आपका कभी मना नहीं किया है ना। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, यही उद्देश्य है, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। हम मान लीजिए किसी का मतलब रिप्लाई नहीं दे पाए, मान लीजिए चिकित्सा से संबंधित कोई भी प्रश्न किए, मान लीजिए आपका भला नहीं कर पाए, तो क्या मैंने किसी का बुरा किया, किसी का नहीं किया ना।
तो क्या है कि ऐसा हमारा विचार रहता है कि हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अकेला ही होता है, सभी अकेला ही होता है ना, सहयोग करने वाले ही होते हैं। तो जितना एक व्यक्ति से हो पाता है, आप सभी लोग भी देखते होंगे आप अपने जीवन को में, है ना, आप कर पाते हैं, कर रहे हैं। तो यही उद्देश्य है कि हम किसी का बुरा ना करें, भला नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, पर बुरा ना करें किसी का। तो ये सी सोच भी जो है साधक पित्त अच्छा रहने पे ही कर पाएंगे, है ना। तो आज साधक पित्त का अच्छा विषय है ना। साधक पित्त जितनी अच्छी रहेगी उनका हृदय विशाल होगा, है ना। हृदय जो है विशाल होगा, हृदय बड़ा होगा, मतलब विशाल होगा, गहरा होगा। तो देख, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी हृदय से देता है ना। तो हृदय तो क्या है कि, और यहाँ पे अवलंबक यहाँ पे अवलंबक कफ है, यहाँ पे प्राण वायु भी है। तो ये सब प्राण वायु अच्छा रहने पे, है ना, प्राण वायु को यहाँ पे भी रखना है, ऐसा नहीं कि केवल पित्त है। तो हृदय में बात भी है, पित्त भी है, कफ भी है ना। तो हृदय क्या है कि बहुत ही प्रमुख अंग है। अब आते हैं चेतना और अब आते हैं मन, है ना। हालांकि हम बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं है ना, तो दार्शनिक नहीं है, इस कारण से हम जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। आयुर्वेदिक विषय को जोड़ते हुए हम बताते हैं ना हर चीज़ को। तो चूँकि हम आयुर्वेद पढ़ते रहते हैं ना हमेशा, तो मैं हर चीज़ को आयुर्वेद को जोड़ते हैं। जैसे नवरात्रि अभी चल रहा है, सबके लिए क्या है कि नवरात्रि क्या है कि एक अलग विषय है, और हमारा नवरात्रि अलग विषय है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो अपना आयुर्वेदिक दृष्टिकोण ये है कि 2 बार नवरात्रि आता है, चैत्र में आता है और शरद ऋतु में आता है, और दोनों समय शरीर शुद्धि करने का उत्तम समय होता है। तो जो भी साथी अभी पंचकर्मा करवा रहे हैं ना, वो सबसे अच्छा काम करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा करवा रहे हैं। इस समय शरद ऋतु है और इस समय पित्त का प्रकोप रहता है। इस समय पित्त का विरेचन करना बहुत बहुत जरूरी होता है। यही है शारदीय, मतलब कि शारदीय नवरात्रि यही है एक्चुअल में हमारे अनुसार से। तो 9 दिन में अपना पंचकर्मा पूरा करिए, है ना, घृत पान करिए, अभ्यंग शोधन करके विरेचन कर लीजिए, है। तो ये है जी। तो अभी जो है इसी प्रकार से बसंत ऋतु में होता है, बस, है ना, वहाँ पे चैती दुर्गा मतलब चैत्र नवरात्रि, तो उस समय में भी कफ का प्रकोप होता है। उस समय वमन कर्म करना श्रेष्ठ होता है। तो उस समय अभ्यंग घृत पान करके अभ्यंग शोधन करके वमन क्रिया करना चाहिए, यही है नवरात्रि हमारा। तो ये है हमारे बाकी क्या है कि बाकी और भी चीज़ें हैं, अपना दैवी शक्ति है, ये तो है, लेकिन जोड़ दिया गया है बहुत सारे चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें जोड़ दिया गया है। तो अच्छा ही है ये सभी। तो ये सब जो सोचे पढ़ेंगे आयुर्वेद को, तभी ये सब चीज़ें सोच पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे आयुर्वेद को कहाँ सोच पाएंगे। तो देखिए क्या है कि जो जहाँ तक पढ़ पाता है वो वहाँ तक सोच पाता है, आगे तक सोच पाता है। तो अधिक से अधिक अध्ययन भी करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है कि हम अच्छा बुरा सोच पाते हैं, तो कहते ना कि हमारा मन बहुत चंचल है, या हमारा मन जो है बहुत बुरा सोचता है ना। वो व्यक्ति मतलब क्या है कि बुरा क्या है कि मन वाला है, बुरे विचार वाला है, बुरे मन वाला है, अच्छे मन विचार वाला है, अच्छा हृदय वाला व्यक्ति है ना, अच्छा लीवर वाला व्यक्ति नहीं है है ना, अच्छा लीवर वाला व्यक्ति नहीं कहते इसका हृदय बहुत अच्छा है, मैंने अच्छा हृदय वाला व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं, कहते भी सुने भी है। अच्छा लीवर वाला, अच्छा लंग्स वाला, अच्छा चेहरा वाला, ऐसा तो नहीं कहते हैं कोई भी व्यक्ति। तो हृदय का सीधा सीधा जो है अपने मन के साथ में और चेतना के साथ में बड़ा संबंध है जी, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो आपको क्या है ऐसा समझना है, चेतना मतलब कि जागृति, है ना। तो चेतना एक संवेदनशील प्राणी के रूप में सचेत या जागृत होने की स्थिति है जी, है ना, ऐसा है चेतना। तो चेतना क्या है कि संवेदनशील प्राणी के रूप में, कि आप संवेदनशील है। मान लीजिए किसी का जो है मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका क्या होता है, हृदय ही तो रुकता है, और क्या देखते हैं, हृदय रुक जाता है। हृदय मतलब क्या है कि इसका जो हार्ट बीट है वो बंद हो जाता है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। लीवर के तो कुछ नहीं पता चलता है, लीवर का कुछ पता चलता है, लीवर को कोई देखते हैं नहीं देखते हैं, है ना। मतलब वो अलग केस में देखे जाते हैं, पोस्टमार्टम आदि होता है उसमें तो देखे ही जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि उसका हृदय का ही मतलब धड़कना बंद होता है, या फिर इसका बुद्धि का, या फिर उसका दिमाग का, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब जो है हृदय का जो है ये संवेदनशील प्राणी के रूप में सचेत
या कहिए कि जागृत होने का प्रमाण है, जागृत होने की स्थिति है जी, है ना। और चेतना एक संवेदनशील प्राणी के विचार, है ना, विचार मतलब क्या है कि जो संवेदनशील प्राणी है तो वही विचार कर पाता है, और क्या है कि विचार और भावनाएं भी हो सकती है उसकी, है ना, चेतना। तो चेतना जागृत अवस्था है जी, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है। बाकी तो क्या है कि आप सभी लोग जो है हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि अपना मुख्य टॉपिक जो है चिकित्सा है, हम इसी को समझना है विशेष रूप से, ठीक है। तो और मन के बारे में मैंने बताया ही है कि मन जो है ना, जितना अच्छा मतलब मन से जो अच्छे हैं बुरे हैं, तो उनका क्या है कि मन के बारे में उसका स्थान हृदय है। और हृदय जो है, हृदय से जब व्यक्ति कोई क्या है कि विचारता है, सोचता है, करता है अच्छे कार्यों को, और मन में कम से कम अच्छा विचार भी रखता हो, है ना, तो तभी रख पाएगा जब उसका जो है हृदय मन के उसका स्वागत कुछ अच्छा रहेगा। हाँ जी संदीप कुमार जी, आपका कोई प्रश्न है? नहीं, ऐसा नहीं करें, बार बार डिस्टर्ब ना करें। हैंड रेज है, आप कर सकते हैं प्रश्न या फिर अपना कुछ भी बातें हैं रख सकते हैं जी। जी रखिए। करिए, अनम्यूट करके कहिए कुछ कहना चाहते हैं तो। गुरुजी आपकी माइक बंद हो गई। अच्छा 1 मिनट। हाँ जी, तो जिनका हैंड रेज है वो साथे कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते नमस्ते। मैंने अपने पोते के बारे में सोचा था, उसका वेट नहीं बढ़ता, उसके लिए आपने कोई सुझाव नहीं दिया। कोई बात नहीं, वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। आप इनको ऐसा देखिए, मैं अभी बता दूंगा, बता देता हूँ आपको, उपाय बता देता हूँ। वैसे भी अभी जो हेमंत ऋतु है ना, शिशिर ऋतु है, इस दौरान जो है हाँ गुरुजी व्हाट्सएप में भेजिएगा। 1 मिनट आप सुने, ध्यान से सुने सभी साथी। तो जैसे शरद ऋतु है, अभी शरद ऋतु है, अब जैसे ही 10-15 दिन के बाद हेमंत ऋतु आएगा, इस दौरान घृत का सेवन और जो शतावरी है, ऐसे औषधियों का सेवन करने से ही वजन बढ़ जाता है ना। तो वजन बढ़ने का जो है ये जो है काल, अभी तो वैसे चले ठीक है, अभी भी मतलब क्या है थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में नहीं हो पाता है क्योंकि गर्मी होता है, पर अभी जो है हेमंत ऋतु आएगा तो इस दौरान जो है पाचक औषधि देनी है, और आपको जो है क्या है कि बल्य औषधि देनी है, शतावरी है, दूध है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप प्रयोग करना शुरू करें, है ना, तो शुरू हो जाएगा, है ना, बढ़ना। प्रयोग करना शुरू करेंगे तभी तो रिजल्ट बता पाएंगे। आप तो पहले इतना तो करिए, है ना। अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। मालिश करना ज़रूरी है, पहले आप ये करना शुरू करिए। तिल का तेल लाइए, मैंने आपको बोला भी था, रिप्लाई ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं किया था। अभ्यंग करना, जिनको भी वजन बढ़ाना है, सुबह और शाम 2 बार तिल का तेल की अभ्यंग करिए। और आप नहीं करेंगे फिर कहेंगे आप बताए नहीं चिकित्सा, पहले करिए आप इसे। और दूध के साथ में शतावरी सुबह खाली पेट खिलाइए, ठीक है। और इसका पाचन पे विशेष ध्यान रखिए, है ना। उसको आप हिंगवाष्टक चूर्ण या क्या है, इसको कोई भी पाचक चूर्ण दे दीजिए, ठीक है। इतना आप करें, चलिए ठीक है। फिर भी आज के टॉपिक से रिलेटेड नरेंद्र सिंह शेखावत जी, अभी तो क्या है कि और भी अपना टॉपिक है, अभी और पढ़ते हैं, ये पूरा टॉपिक कवर करते हैं। गुरुजी आपने मन के बारे में नहीं बताया कि मन, आपने बोला मन में विचार आते हैं, तो मन एक्चुअल में है क्या? बताते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके विषय में भी बता देते हैं। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, ये विषय है अपना, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छी विषय है और इसके ऊपर में मैं बताऊंगा भी। और मतलब क्या है कि और भी 1-2 क्लास हो सकते हैं हमारे। तो देखिए मन को उभयात्मक कहा गया है जी, है ना। आप कहिए उभयात्मक क्या होता है ना। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो है कर्म इंद्रियां और 1 उभयात्मक मन, ये कहा गया है जी। उभयात्मक मन को जो है कहा गया है, ये जो है क्या है कि ये करवाता भी है ना, और मतलब करता भी है ना, इसलिए इसको उभयात्मक कहा गया है जी, है ना। तो उभयात्मक मन, तो इस प्रकार से 11 इंद्रियां, हम 11 इंद्रियों को मानने वाले हैं जी।
और अपना अपना मानना है ना। तो आयुर्वेद में तो एकादश इंद्रियों के बारे में मैं बताऊंगा जब, तो वहाँ पे आएगा, है ना। फिर भी मन को जो है उभयात्मक कहा गया, ये करता भी और करवाता भी है, जो हृदय में अवस्थित रहता है ना। तो हृदय में क्या है कि आपका साधक पित्त है, और क्या है कि साधक पित्त में आपको कंट्रोल करता है मन को। तो आपको बस इतना ही आपको समझना चिकित्सा के दृष्टिकोण से कि आपका अपना साधक पित्त अच्छा रखना है, तो मन भी अच्छा रहेंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। तो मन क्या है, तो ये तो इंद्रिय है जी, है ना, उभयात्मक इंद्रिय है ये। इसके विषय में और भी थोड़ा जानकारी दे देंगे, है ना, किसी क्लास में। अभी अपना आज का टॉपिक पूरा क्लियर करते हैं पहले, और भी क्लास के लास्ट में इसके बारे में करेंगे। चल, तो ये लाइन पढ़िए, ये ब्लू लाइन है जी, इसको पढ़िए पहले। हृदय मस्तिष्क में स्थित साधक पित्त व्यक्ति को उसकी आकांक्षाओं, लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है और प्रेरित करता है। सामान्य रूप से काम करने वाले और स्वस्थ साधक पित्त की उपस्थिति के बिना किसी के लिए भी अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना असंभव होगा। साधक पित्त ने हमेशा मनुष्य को अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर सोचने, आकांक्षा रखने और बेहतर लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार साधक पित्त मानव विकास की कुंजी है। साधक पित्त मानव विकास की कुंजी है। कैसे विकास की कुंजी है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी प्रकार के जो विकास होगा जी, है ना, सभी चीज़ प्राप्त होंगे, है ना। तो साधक पित्त, है ना, क्या है, मानव विकास की कुंजी बताया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना, कि हम आज साधक पित्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साधक पित्त जब अच्छे होंगे तो अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे, अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे। और इसमें क्या है कि अपने आकांक्षाओं, लक्ष्यों, है ना, और जो भी सपना है ना, यानी कि अपना जो भी लक्ष्य है वो प्राप्त करा में मदद करता है, प्रेरित करता है समान रूप से, मतलब ऐसा समझिएगा। और क्या है कि ये जो है मानव विकास की कुंजी है ना। तो ये कैसे है, तो जब आपका साधक पित्त अच्छा रहेगा तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। यही आपको समझना है कि जब आपका निर्णय अच्छा होगा तो अच्छे परिणाम भी आने वाले हैं। अगर निर्णय ही बुरा रहेगा, निर्णय ही अच्छा नहीं रहेगा, तो आप अच्छे से निर्णय, अगर अच्छा नहीं रहेगा तो परिणाम भी अच्छा नहीं रहेगा। तो बुरा निर्णय का बुरा नतीजा, अच्छे निर्णय का अच्छा नतीजा। ये ब्लैक लाइन पढ़िए, फिर और कुछ इसके बारे में बताते हैं। प्राण, वात, बुद्धि, मस्तिष्क और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जबकि साधक पित्त उन्हें उत्तेजित करता है। इस प्रकार वे समन्वय में काम करते हैं। यह पित्त व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, शक्ति, उत्साह और आत्मसम्मान के माध्यम से उसकी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होता है। साधक पित्त जब स्वस्थ और अपने सबसे अच्छे रूप में होता है तो व्यक्ति को बुद्धि, विवेक, शक्ति और उत्साह प्रदान करता है। ये गुण व्यक्ति को उसकी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। एक ही बात है, रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें ये 2 पॉइंट विशेष रूप से है कि प्राण वायु, है ना, हालांकि यहाँ पे अवलंबक कब भी हम जोड़ देते हैं। प्राण वायु, ये बात भी हम कह सकते हैं। बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जबकि साधक पित्त उन्हें उत्तेजित करता है जी, है ना। साधक पित्त, क्योंकि पित्त का काम ही है उत्तेजित करना। जैसे कोई भी आप पित्तवर्धक आहार विहार खा लीजिए तो उत्तेजित हो जाते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, कहते हैं उत्तेजित करता है, क्योंकि वो जो है पित्त क्या है, खास करके लहसुन, है ना, प्याज के बारे में तो नहीं, लेकिन लहसुन के बारे में कहते हैं उत्तेजित पदार्थ है ये, क्योंकि ये पित्त बढ़ाता है, उष्ण होता है ना ये। तो इस कारण से ऐसा आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति पित्त का अधिक सेवन, माने पित्त द्रव्यों का अधिक सेवन करेगा तो उसका जो है हृदय भी उत्तेजित होगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसको क्या खिला दो, मिर्च खिला दो, या क्या खिला दो, लहसुन, क्या खिलाते हैं, लहसुन भी खिलाते हैं, कई सारे लोग मिर्च भी खिला देते हैं, अदरक वगैरह भी। हाँ जी, अदरक खिलाते हैं, लहसुन खिलाते हैं, अदरक भी क्या है, उष्ण होता है वैसे तो समशीतोष्ण। चलिए ठीक है। तो और भी आपके मतलब क्या है कि जानकारी में कुछ है तो बता सकते हैं कि क्या क्या खिलाते हैं। हमने तो ऐसा कोई पेशेंट का मैंने नहीं करवाया है। हींग, अदरक गुरुजी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अदरक। तो ये सब क्यों देते हैं जी? क्योंकि ये सब साधक पित्त को जो है उत्तेजित करते हैं, साधक पित्त बढ़ाने वाले हृदय को जो है
क्या है कि उत्तेजित करने वाले हैं, इस कारण से भी जी, है ना। तो पित्तवर्धक आहार विहार ही उत्तेजित होता है जी, उत्तेजित करता है, तो हृदय को भी उत्तेजना देता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है कि वे संवयन में काम करते हैं, मतलब क्या है कि अच्छे तरीके से इस प्रकार से वात पित्त कफ जो है ये तीनों जो है नियंत्रित रूप से, मतलब ये तीनों जो है संवयन मतलब कि बनाए रखते हैं तीनों, है ना। आपस तीनों मैंने वात पित्त कफ, मैंने वात में प्राण वायु, कफ मैंने अवलंबक कफ, और ये साधक पित्त जो है तीनों में संवयन बना रहता है, मेंटेन में बना रहता है, संतुलन बना रहता है, तब यह जो है मानव शरीर सही ढंग से चल पाता है। यह पित्त व्यक्ति की बुद्धि, विवेक शक्ति, उत्साह, आत्म सम्मान के माध्यम से उसकी आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, अब थोड़ा क्या है कि पीछे चलते हैं। देखिए भेल संहिता में क्या बताया गया था कि यह पित्त मतलब साधक पित्त जो है ना, शब्द स्पर्श गंध अर्थ, और इस प्रकार से यहाँ पे जो 4 शब्द आया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कराता है। और फिर क्या बताया कि यह मानव विकास की कुंजी भी है। तो मानव विकास की कुंजी क्यों है? क्योंकि ये अच्छा निर्णय ले लाता है, अच्छा निर्णय लेने में मदद करता है। इस कारण से जो है हम जो है धार्मिक पथ पे चल पाते हैं, धर्म के स्वरूप को समझ पाते हैं, धर्म को हम समझ पाते हैं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा जो है क्या है कि क्या कार्य है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अपने धर्म को समझ पाता है ना, अच्छे तरीके से। तो फिर क्या है कि वो मोक्ष को प्राप्त करता है, धर्म से अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त कर पाता है ना। तो क्या है कि जो उसकी इच्छा है ना, और जो उसकी जो है महत्वाकांक्षा है, इच्छा है कहिए, या जो भी इसका किसी भी प्रकार का इच्छा है वैसे तो प्राप्त होता है, चाहे भौतिक वस्तु हो, चाहे फिर लौकिक वस्तु हो, चाहे भौतिक वस्तु हो, जो भी वस्तुएं हैं उसे प्राप्त होती है। और क्या है कि जैसे योगियों को जो है लौकिक वस्तु प्राप्त होती है, उसे ईश्वर प्राप्त होते हैं, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और साधारण व्यक्ति को जो है उसे अर्थ मिलता है, धन अर्थ है ना, मान सम्मान, इस प्रकार से सब कुछ मिलता है। तो क्या है कि और भी चीज़ें हैं इसमें, है ना। अभी तो क्या है कि और भी बताएंगे कल, कुछ है ना चीज़ें हैं, अभी छूटा हुआ बहुत सारी चीज़ें। तो अब क्या है कि हैंड रेज है जो साथी का, तो टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और गुरुजी हृदय के सामने कोष्टक में आपने मस्तिष्क लिखा, इसका क्या मतलब है? अच्छा, हृदय मस्तिष्क में, मैंने हृदय और मस्तिष्क में, वैसे तो साधक पित्त जो है हृदय में ही स्थित है ना, पर मस्तिष्क गलती से लिखा गया होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। हाँ जी, और कोई साथी का प्रश्न? सिंधु चौरसिया जी आपका प्रश्न है, कुलदीप तेजा जी आपका हैंड रेज है, पूछ लीजिए। हाँ, वन बाई करें। गुरु जी, जैसे आपने वजन बढ़ाने के लिए बोला कि तिल के तेल की मालिश, तो अभी शरद ऋतु में कर सकते हैं उसकी तेल की मालिश? तेल का तेल देखिए, अभी तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा रुक सकते हैं आप, बिल्कुल अभी आप रुक सकते हैं, 5-10 दिन रुक सकते हैं, फिर इसके बाद शुरू कर दीजिए, है ना। नहीं गुरु जी, जैसे उसको वात का शीत गुण भी बढ़ा हुआ है, जैसे हाँ तब कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा हमेशा याद रखना है, मालिश करने का ही नियम है कि उसका थोड़ा सा अग्नि अच्छी हो, है ना। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, अब ज़्यादा नहीं करना है, मालिश करना है, तेल कम उपयोग करना है ना। और इस प्रकार से जो है ना अच्छे तरीके से जो है मालिश मसाज करना है, तेल कम यूज करना है। तो हमें नहीं लगता, वैसे तो अजीर्ण में है ना क्या है कि मालिश नहीं किया जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कि इसका भोजन 12 बजे भोजन किया तो पचेगा नहीं भोजन, तो ऐसे समय में उसको नहीं मालिश करना चाहिए। जैसे या जिस दिन मैं शिविर लेता हूँ तो मैं रात को देर से आ पाता हूँ अपने चिकित्सालय में, 12 बज जाते हैं, 1 भी बज जाते हैं अगर दूसरे जिला चला गया तो फिर क्या होता है मैं सुबह 6 बजे 7 बज जाते हैं, चूँकि रेस्ट भी पूरे प्रेफर करना है, तो उस दिन मैं मालिश नहीं करता हूँ, ये नहीं करवाता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं अच्छे समय पे सो गया, 10 बजे सो गया, सवेरे उठ गया, तो अजीर्ण नहीं होता, क्योंकि हम रात को भोजन भी मतलब क्या है कि खाली पेट सोना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जिस दिन अजीर्ण हो जाए, यानी कि आपको ढंग से पेट साफ ना हो, यानी कि पेट साफ हो जाना अलग बात है, लेकिन आपको लगे कि नहीं हमारा पेट हल्का हो गया है, हमारा पेट जो है हमारा भोजन जीर्ण हो गया है, तब आपको मालिश कर लेनी चाहिए। लेकिन जब आपका जो है जिस दिन आपका पेट साफ ना हो, जिस दिन आपका भोजन पचाना हो, भारी भारी पेट लगे, उस दिन ना करे तो ही बेहतर है। कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन छोड़ देने से कुछ नहीं हो जाता है। तो एक बात
कि अभी अगर करना चाहें तो ऐसा बात में है कि अभी शरद ऋतु और बस शरद ऋतु हेमंत ऋतु का जो है संधि ऋतु आएगा जब, है ना, आ ही जाएगा, या फिर है ना 15 दिन जो होता है तो इस समय क्या होता है कि शरद ऋतु की दिनचर्या को छोड़ते हुए आपको हेमंत ऋतु की दिनचर्या अपना लेनी चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप इस समय जो है क्या है कि मालिश तो हल्का हल्का आप कर ही सकते हैं। अभ्यंगम आचार्य नित्यम मालिश तो सालों भर करना चाहिए, ऐसा तो बताया नहीं कि है, सालों भर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अभ्यंगम आचार्य नित्यम, नित्यम यहाँ पे क्या मतलब होता है, प्रतिदिन कर सकते हैं, है ना। हाँ अभी तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी सिंधु चौरसिया जी आप। ठीक है जी गुरुजी। और गुरुजी जैसे अभ्यंग कर लिया, अभ्यंग करने के लगभग 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर बाद स्नान किया जा सकता है फिर? देखिए 2-3 घंटे की बात नहीं है, आप आधा पौन घंटे के बाद स्नान कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अभ्यंग के बाद स्वेदन ले लिया तो फिर 1 घंटा रुक जाइए, हल्का स्वेदन ले लिया तो। अगर आपने अभ्यंग किया है तो फिर आधा घंटे में स्नान भी कर सकते हैं। अभ्यंग करके रेस्ट किया जाता है थोड़ा देर, इसके बाद आप स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और अगले साथी। ठीक है जी गुरुजी। सर। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्ते सर, ये जो यूरिया जो किडनी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ जी, यूरिया बढ़ा हुआ है उसमें जो वो, तो ये मेरे को हिसाब में जब देखा तो नाड़ी में अपान वायु दिख रहा है, सर्पगति दिख रहा है। ये तो अपतरण वाला व्याधि है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कैसे फूल रहा है सर ये? शरीर फूल रहा है, हाथ पैर फूल रहे हैं, चेहरे पे सूजन आ रही है। जी जी। चलिए ठीक है, मैं अभी क्लास ख़त्म होते ही मैं आपको ग्रुप में फ़ोटो भेजता हूँ। मैंने आपको कहा था कि किडनी पेशेंट को सबसे पहले डायलिसिस करना चाहिए जी। ठीक है, आप कहेंगे वैद्य जी कहेंगे आप वैद्य होकर के डायलिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या है कि पाठ परिवर्तित कर रहे हैं जी, आयुर्वेदिक डायलिसिस करना है जी सबसे पहले। ठीक है, ये डायलिसिस भारत में प्राचीन समय से ही होता आ रहा था। अंग्रेज़ों ने चुरा लिया हमारे शब्द को, हिंदी शब्द को अंग्रेजी में बदल दिया और हमको परोस दिया। तो सबसे पहले डायलिसिस करना है। डायलिसिस क्यों करना है मैं आपको बताने वाला हूँ जी। अभी ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, डायलिसिस का लाभ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, फ़ोटो देखिएगा। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। किडनी पेशेंट को हर हाल में डायलिसिस करना ही चाहिए जी। ठीक है, उसका 5 दिन में, यकीन मानिए 5 दिन में 2-3 पॉइंट तो इसका जो है क्रिएटिनिन कम जाएगा। मान लीजिए आपने 14 बताया ना, उसका 5 दिन करिए डायलिसिस, उसका 3, 4, 5 कम जाएगा, 5 कम जाएगा, इतना कम जाता है। यूरिया भी कम जाएगा, 10-20 पॉइंट यूरिया कम जाएगा डायलिसिस से। इतना ज़्यादा डायलिसिस करने का लाभ होता है जी। ठीक है, तो आप चिंता ना करें। आपने प्रश्न किया था, मैंने आपको कहा भी था रिपोर्ट भेजने के लिए, आपने कोई रिपोर्ट भी नहीं भेजा, फिर कैसे होगा, है ना, इमरजेंसी केस में। तो चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत हम मदद करने बता ही रहा हूँ ना मैं, है ना। तो यही बात है कि आप रिपोर्ट भी भेजिए, ग्रुप में भी मैंने कहा था ग्रुप में आप भेज दीजिए या मेरे को पर्सनल भेजिए, ताकि डिसीजन लेने में, है ना, वैसे कैसे हम आपको कोई भी सजेशन दे सकते हैं जो आपके लिए, आपके रोगियों के लिए हितकर हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि मैं कुछ बताऊँ ही ना, है ना, जब मैं आपके रोगी के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो इसलिए आप रखें बातें सामने रखें। ठीक है, ये सर जो फूल रहा है किसके कारण से फूल रहा है? जब इसका जो है रक्त धातु और मेद धातु विकृत होता है ना, तब जाकर के क्या है कि किडनी की समस्या होती है, आप ऐसा समझिए, है ना। तो निश्चित रूप से दोष त्रिदोष है। जब बात ये पित्त कफ होगा, लेकिन दुष्ट से यानी कि जो धातु दुष्ट हुआ है वो रक्त और मेद है जी, इसको आप समझ लीजिए, है ना, इसको आप समझ लीजिए, रक्त और मेद धातु होगा। और इसको जो है जो भी सूजन वगैरह सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसे जो है शुरू करिए। ठीक है, ट्रीटमेंट मैं अभी ग्रुप में क्लास ख़त्म होते ही मैं आपको ग्रुप में फ़ोटो भेजता हूँ, आप इससे जो है आपको पता चल जाएगा जी क्यों करना चाहिए हमें, है ना, आयुर्वेदिक डायलिसिस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई साथी का प्रश्न है तो 2-4 मिनट और भी। गुरुजी थोड़ा मोक्ष के बारे में बता दें गुरुजी, मोक्ष के बारे में थोड़ा सा। देखिए आप सभी लोग देखिए ऐसा ही प्रश्न करेंगे, जिनका साधक पे तो अच्छा रहेगा ना, तो ऐसा ही प्रश्न करेंगे, है ना, कि मोक्ष क्या है, अर्थ क्या है ना, ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे। वैसे तो आप सभी लोग जुड़े ही है अच्छी चीज़ों के लिए, है ना, तो यही सबसे बड़ी बात, मैंने साधक पित्त अच्छा ही है तभी आप जुड़ ही पाए हैं, है ना। तो कई बार जो है साधक पित्त विकृत भी होता है ना, तो जुड़ नहीं पाते हैं बहुत सारे साथी लोग,
है ना, केवल 1 दिन 2 दिन सुन करके और फिर ये तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलने वाला है फार्मूला, यहाँ पे तो अभी प्रवचन ही चल रहा है। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है जी, है ना। तो साधक पित्त जब अच्छा रहेगा तो आपका निश्चित रूप से मोह का क्षय हो जाना, मोह का क्षय हो जाएगा, है ना। तो किसी है ना, मैं तो यही मानता हूँ कि मोह का क्षय हो जाएगा, इसी को मोक्ष कहते हैं। हमने किसी से सुना था, हमने बोल दिया आपको। लेकिन हमारा अनुभव में भी है ये। थोड़ा सा मोक्ष पर गुरुजी थोड़ा सा जो है हमारा जो है इस पे जो है अनुभव भी है कि देखिए हमें भी इस प्रकार से कोई मोह नहीं होता है कि हम अधिक जो है क्या है उन्नति करें, है ना, हमारे पास अधिक धन हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास अधिक क्या है कि संपत्ति हो, हमारे पास अधिक लोग हों, हमारे पास भी मतलब हमारे ऐसा इच्छा नहीं रहता है ना। पर क्या है कि ऐसा रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो है सही विद्याओं को जाने, है ना, ये जरूर इच्छा रहता है हमारा। और ये हमारा शुरू से इच्छा रहता है कि अधिक से अधिक लोग जो है अच्छे चीज़ को जाने। तो ये हमारा ये मोह हमारा क्षय नहीं हो रहा है, आप इसे मोह मान लीजिए चाहे जो भी मान लीजिए, पर ये जो है हमारा बना है। और क्या है कि लगता है कि सभी लोग जाने ताकि जो है सबका कल्याण हो सके, है ना। तो मोह का क्षय हो जाना मैं तो मोक्ष को मानता हूँ, चाहे इस लोक में रहें चाहे परलोक में रहें, कहीं भी रहें, है ना। अगर मोह का क्षय, इस दुनिया में आना जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोह का क्षय है। लेकिन ऐसा है कि जब आप आएंगे और जाएंगे तो फंसेंगे भी, जाल में तो फंसेंगे। इसलिए लोग चाहता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यानी कि हम ऐसे जन्मे ही नहीं धरती पे, है ना। तो हमें तो नहीं पता, अभी तक हमने अपना जीवन में कोई अनुभव नहीं किया है कि क्या है कि देखिए एक कहीं बातें होती है तो उसमें मान लेना, और एक जो अनुभव कर लेना, तो हमें अभी तक अनुभव नहीं हुआ है। मैं बड़ा क्योंकि अपने आप को साधक नहीं मानता हूँ कि हमारा पहले जन्म था और आगे भी जन्म होगा। मैं मानता हूँ, आस्तिक हूँ, मतलब क्या है कि इस पे विश्वास है, लेकिन अभी तक अनुभव नहीं हुआ है ये चीज़ हमारा, है ना। तो क्या है कि अनुभव के विषय है ये, तो है ना। तो क्या है, कोई बात नहीं। गुरुजी आपने क्लास शुरू होने से पहले किसी ने आपसे पूछा था कि दवाई मांगी थी और आपने दवाई भेजी नहीं है, तो आपने वो चीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर दिया। तो इसी से समझ में आया कि आपका साधक पित्त कितना अच्छा है। अच्छा जी, हाँ जी। तो मैंने बताया ना कि शरद ऋतु में, है ना, शरद ऋतु में सॉरी वर्षा ऋतु में 2 महीने दवाइयाँ नहीं बनती है जी, खास करके कोई नहीं बनाता है। कोई वैद्य भी जो उत्तम वैद्य होता है, मैंने अच्छे वैद्य होते हैं, मना किया गया है वर्षा ऋतु में बनाने के लिए, कोई नहीं बना सकता है। अब बन भी नहीं पाता है अगर बनाना चाहें तो, क्योंकि ऐसा मौसम ही होता है, क्योंकि सारे औषधियों का विपाक कटु होता है। तो हमारे पास जो भी औषधियाँ था वो सब ग्रीष्म ऋतु का बना हुआ था, और थोड़ा बहुत मतलब कि क्या है कि मतलब अभी हमारे पास जो आए ना, तो मतलब कहते हैं कि वैद्य जी दवाइयाँ नहीं बनती है क्या, मशीनें वगैरह जंक लगी हुई है। तो भाई ऐसा है, 2 महीने से बिल्कुल नहीं। जैसे आपके सामने मशीन साफ किए थे ना, है ना, वो पल्वराइजर आप थे ना, है आंवला की हुई थी, उसमें पिसाए। तो ऐसा ही बात है कि नहीं। अब देखिए क्या शरद ऋतु में बहुत सारी औषधियाँ जो है पीसी जाएगी, लाई जाएगी। सारे गांव वाले जितने भी बच्चे हैं सबको काम पे लगा दिया गया है ना। लेडीज भी है, उसको पुड़िया बनाने के ऊपर लगा दिया गया है कि पुड़िया बनाओ। 10-10 महिलाएं मतलब कल से हमारे पास आएंगे और पुड़िया बनाएंगी, बांधेंगी। फिर क्या है कि बच्चों को लगा दे, जाओ खेतों में से ये औषधियाँ लाओ, जंगल में से ये औषधियाँ लाओ। तो सबके ऊपर मतलब सबको, क्योंकि शरद ऋतु में ही सारी औषधियाँ बनती है। तो शरद ऋतु में 2 महीना खास करके धूप भी होती है, तो क्या है कि बनेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने कभी किसी को मना नहीं किया जी कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, आपका ये हक है, आप मांग रहे हैं, है ना। तो क्या है कि हमने मना भी नहीं किया है, पर देर सवेर तो हो। चलिए ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को समाप्त करते हैं शांति पाठ करके, और जो साधक पित्त के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग जानते हैं कुछ तो आप नहीं रख सकते हैं क्लास में, आप सभी भी क्लास में रख सकते हैं अपनी बातें को। जैसे कोई हमसे अच्छे मने कि साधक होंगे, कोई हमसे अच्छे मतलब कि दार्शनिक होंगे, तो अपने मतलब क्या आएगी क्लास में तो अच्छे से साथी ही जुड़े हुए, तो अपनी बात को रख ही सकते हैं 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है चिकित्सा, मेन फोकस चिकित्सा है ना, तो हम चिकित्सा के ऊपर विशेष रूप से। ठीक है जी। सर मेरा बस एक जी कर लीजिए जी, आपका हैंड रेस था तो। सर जैसे कि अब साधक पित्त की जैसी चर्चा हुई सर जी। तो जिनमें आलस्य है और लालच है तो उनका साधक पित्त गड़बड़ है सर, बाकी वो हेल्थ से पूरे सही हैं।
पर ये दोनों चीजें हैं तो उनके लिए फिर साधक पित्त पे ही काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको वायु को देखना है ना, बात को देखना है जी, है ना। जी उदान, प्राण, समान, व्यान, अपान, वायु को देखना बहुत जरूरी है। वायु को ध्यान नहीं हाँ। देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ये साधक पित्त भी तभी सही होगा जब वायु, आपका प्राण वायु सही होगा, है ना। तो हाँ। वायु को सही रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, प्राण वायु और साधक पित्त के ऊपर काम करना है जी। तभी क्या आपने बताया, आलस और लालच। अच्छा अच्छा अच्छा, आलस और लालच। तो इसमें क्या, हाँ, इसमें मुख्य रूप से हृदय को मजबूत करना, यानी फिर या फिर ऐसा हो सकता है इनकी प्रकृति गुण भी देखना पड़ेगा ना। इसमें से कुछ गुण भी आप बता सकती हैं कि बात का ये गुण बढ़ा है, पित्त का ये गुण बढ़ा है, कफ का ये गुण बढ़ा है, तो आसान हो जाता है बताना, है ना। फिर भी आपको जो है, हाँ, उनको जो साधक पित्त अगर सही करेंगे तो उनके मन में जो लालच है, बुरी लालच, है ना, लालच बुरी बला है, तो लालच बुरी ही होती है ना। तो क्या है कि जो मन से मतलब बुरी सोची जाती है वो साधक पित्त, ठीक है, साधक पित्त के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ 2-3 औषधियाँ साधक पित्त के बारे में बताऊंगा कल, ठीक है, औषधियाँ भी बता देंगे। ये आलस्य तो कब के कारण होता है ना? हाँ, वही तो मैं कर रहा हूँ, आलस तो कफ के कारण होगा, है ना, यानी कि गुरु मंदता है, गुरुता है, तो ये तो कफ के कारण होगा, है ना। पर आप क्या है कि हाँ, इसके कर सकते हैं, क्या प्राण वायु के ऊपर भी कार्य, मतलब हृदय स्थान पे ही काम करना होगा, वहाँ पे बोधक कफ तो नहीं होगा सर। अवलंबक कफ, हाँ, अवलंबक कफ। ठीक है। इस मरीज को बवासीर भी होगी। चलिए ठीक है जी। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शिवरात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।